तस्वीर को देखकर हर कोई पूछता है माजरा क्या है। मैंने कहा देखो हवा क्या है। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जस्ट इन बिहार। बिहार में चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है और बिहार में दूसरे चरण के लिए 98 विधानसभा सीटों पर चुनावी जंग छिड़ने वाली है, जो कि 3 नवंबर को होगी। और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर 2020 को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 10 नवंबर को चुनाव का गिनती प्रारंभ होगा और उस दिन तय हो जाएगा कि बिहार का आगे मुखिया कौन बनने वाला है। हम आज बात करेंगे तेजस्वी के उस घोषणा के बारे में जिसके बाद पूरे बिहार के युवा, एक तरह से पूरे बिहार के युवा इस भ्रम में घूम रहे हैं कि उन सभी युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। बिहार में कुल 12 करोड़ लगभग आबादी है और इसमें युवाओं की संख्या बहुत है। तेजस्वी यादव ने कहा है और वो बार बार ऐसा कहते हैं हर एक मंच से, जहाँ भी वो जिस विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं या फिर जिस इंटरव्यू में जाते हैं, हर जगह ऐसी बात कहते हैं कि वो 10 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, वो भी सरकारी नौकरी। जी हाँ, सरकारी। वैकेंसी क्या है बिहार के विभिन्न सरकारी पदों पर, यह तो आकलन और विश्लेषण की बात है। अपने ही छोटे काम के लिए किसी अन्य राज्य में जाकर काम करता है, वो काम राज्य में उपलब्ध नहीं हो पाता और वो बाहर चले जाते हैं। बिहार में सिर्फ सरकारी नौकरी बिहार में रोजगार नहीं दे सकती है। माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को यह समझना चाहिए। उधर नीतीश कुमार यह बात कर रहे हैं कि लूट खसोट के 15 साल में जो लालू प्रसाद यादव के या राबड़ी देवी के काल में जो लूट खसोट और जंगल राज जैसा माहौल था, तेजस्वी के राज में आने वाले समय में वैसा ही होगा। इस बात से आप लोग को भ्रम फैलाया जा रहा है कि 10 लाख रोजगार वो देंगे। 10 लाख कहाँ से देंगे जब बिहार का बजट ही 2 लाख से कुछ अधिक है। पैसा कहाँ से लाएंगे, सैलरीज कहाँ से देंगे, यह तमाम बातें नीतीश कुमार मन से कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह भी बात कहा कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं लगाए जा सकते क्योंकि बिहार समुद्र के तट पर नहीं है, यह लैंडलॉक राज्य है और इस कारण से यहाँ पर कोई भी उद्यमी उद्योग स्थापित करना नहीं चाहता है। इससे साफ होता है कि नीतीश कुमार ने आज तक जितने भी उद्योग लगाने के दावे किए हैं वो तमाम दावे उनके झूठे नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल खुले मन से इस बात को स्वीकारते हैं कि बिहार में कोई उद्योग या धंधा स्थापित नहीं होगा। ऐसी बात स्वीकारने के बाद यह बात तय है कि आने वाली एनडीए सरकार उद्योग धंधों से संबंधित ऐसी कोई भी काम नहीं करेगी जिससे यहाँ की बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके, क्योंकि उन्होंने पहले ही यह बात कह दी कि यहाँ पर उद्योग या धंधे नहीं लगाए जा सकते। तो नीतीश जी कम से कम वो धंधे चालू करवा दीजिए जो यहाँ पर पहले से लगे हुए हैं और बंद पड़ गए हुए हैं, जर्जर हो गए हुए हैं। शायद अगर उनको चालू करवा सकते हैं तो आप चालू करवा दीजिए। दूसरी बात, जब एक सरकार यह मान लेती है कि उद्योग धंधे नहीं लगाए जा सकते, तो इस बात को जनता को समझनी चाहिए कि हमें किसी और को भी मौका दें ताकि उनसे यह बात समझ में आए कि यहाँ उद्योग धंधे लग सकते हैं या नहीं। जब एक पार्टी इस बात को का दावा करती है कि यहाँ पर समुद्र नहीं है, यह लैंडलॉक राज्य है और इस कारण से यहाँ पर किसी तरीके का उद्योग नहीं स्थापित किया जा सकता, और दूसरा पार्टी इस बात को स्वीकारता है कि यह कृषि बहुलक क्षेत्र है और यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट और खेती से संबंधित तमाम उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, तो एक मौका देना चाहिए। रोजगार के विषय पर तेजस्वी यादव बराबर 10 लाख रोजगार की बात करते हैं और इसी बात को लेकर जनता जो बिहार की जनता है वो उनको वोट कर रही है। देखना ये है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या वह 10 लाख रोजगार के साथ, सरकारी रोजगार के साथ, अन्य जो पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, क्या ये तमाम समस्याओं का हल और निदान कर पाएंगे? क्या वो जो उनके अतीत में लगा हुआ दाग है
उनको मिटा पाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से अभी वो युवा है और आने वाले भविष्य में वह एक लंबी पारी खेल सकते हैं। मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे थे जस्ट इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।